एक बार तो सज्जनों गुरु जी का अपमान कर दिया इंद्र ने बृहस्पति जी का। गुरु जी रुष्ट हो गए, असुरों ने आक्रमण कर दिया, राज सत्ता हाथ से चली गई। तो गुरु जी जब रुष्ट हुए तो दूसरे गुरु बना लिए यज्ञाचार बृहस्पति श्री विश्वरूप जी के लिए। इंद्र ने नारायण कवच को श्रवण किया और नारायण कवच के उपरांत में जब यज्ञ भई तो विश्वरूप जी ने आहुति प्रदान करी, असुरों को भी प्रदान करी, क्योंकि मैया के आग्रह के कारण। इसलिए जोर से बोलते इंद्राय स्वाहा, धीरे से कहते बलय स्वाहा। इंद्र को आ गया क्रोध, आचार्य जी का वध कर दिया। ब्रह्महत्या के सज्जनों यहाँ पर 4 भाग किए और भूमि, वृक्ष, स्त्री और जल में विभाजित कर दिया। विश्वरूप के पिताजी ने घोर यज्ञ किया, उससे महाराज तुष्टा जी ने वृत्रासुर को पैदा किया। अंत में जाकर के इंद्र के द्वारा इनका वध हुआ और इंद्र के द्वारा वध होने पर यह भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। महाराज ये कौन था? पूर्व जन्म बोले चित्रकेतु नाम का राजा। अनेक रानियां थी, बेटा बेटी को भय ना है। भगवान की कृपा से महात्मा देवल जी आए तो इनके लिए एक खीर बना करके दी, कृतज्ञति नाम की रानी को खिलाई। एक बेटा पैदा हुआ, सब रानियों ने जहर खिला दिया, बेटा मर गया। राजा बहुत रोया तो नारद जी देवल जी ने आकर के बेटा की आत्मा को बुला करके इसको वैराग्य करवा दिया और इसने शंकर जी का अपमान कर दिया। इसलिए मैया पार्वती ने इसको साथ दे दिया कि तू असुर हो जा, इसलिए असुर बन गया। मैया दती ने पुंसवन व्रत किया, बेटा गर्भ में आया। एक बेटा के 7 भाग 7 के 49 कर दिए इंद्र ने। सब के सब जितने दिति से पैदा थे आदित्य बन करके सीधे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित पहली घटना है कि दिति से दैत्य कहलाए, परंतु पहली घटना ऐसी है कि दिति मैया के जितने बेटा हैं सारे के सारे आदित्य बन करके देवताओं की मंडली में सम्मिलित हो गए। इंद्र ने तुरंत महाराज प्रश्न, राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? सामा प्रिया सुरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो। आश्चर्य की बात महाराज, अरे जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटाओं को मारा तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश खड़े होकर के दंड देने के लिए कह रहे हैं कि इसके लिए दंड दीजिए, ये अपराधी है। और यहां पर महाराज ये जो घटना घट रही है, इंद्र ने दिति के बेटाओं को मारने का प्रयास किया, हत्या का प्रयास, अपराध तो एक ही जैसा है, तो भगवान ने दंड क्यों नहीं दिलवाया? कृपा करके यह बताओ। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज कृपा करके ये बताओ, भगवान में कोई भेद है कि हमारी तुम्हारी बुद्धि में भेद है? कभी कभी भगवान ऐसे काम करते हैं जिनको सुनकर के मन में बड़ा संदेह होता है, बड़ी शंका होती है। तो क्या कृपा करके बताओ, भगवान में कोई भेद है? भगवान तो समदर्शी हैं, पर देखने में कभी कभी भगवान की जो लीलाएं लगती हैं बड़ी अटपटी लगती हैं महाराज। इसलिए कृपा करके आप हमारे लिए यह बताइए कि भेद भगवान में है कि भगवान में ना होकर के हमारी तुम्हारी बुद्धि में है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान में कोई भेद नहीं है किसी प्रकार का। भगवान को कैसे भी भजो, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो? काम, क्रोध, लोभ, मद, ये तो सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक के रास्ते हैं। और आप कह रहे हो कि इनसे भगवान मिलते हैं, ऐसा कैसे संभव है? आप कृपा करके थोड़ा प्रकाश डालिएगा।
सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, सत्यता यह है कि जो संत व्यास अप्रमाणित बोले वो संत व्यास ही कैसा है। बिना शास्त्र के संतों को, व्यासों को बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं। गोप्य कामात् भयात् कंस द्वेषा चैद्यादयो नृपा। आप प्रमाणित नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए ना। अरे गोपियों को काम के द्वारा भगवान मिले कि नहीं मिले, बताओ। मिले। द्वेष के द्वारा चंदेली के युवराज को मिले, भय के द्वारा कंस को मिले। अरे नारद जी कहते हैं हमको भक्ति के द्वारा मिले, और जितने पांडव हैं इनको संबंध के द्वारा भगवान मिले। भगवान से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ो, भगवान जीवात्मा का कल्याण करते हैं। अग्नि को जान के छुओ, अनजान में छुओ, प्रेम से छुओ, बैर से छुओ, हंस करके छुओ, रो करके छुओ, पर अग्नि तो जलाती है, करंट तो आपके लिए लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ो। बोलो राधे राधे। हे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, श्री राधे। अब देखो, प्रहलाद ने भगवान को प्रेम से भजा कि नहीं भजा, और हिरण्यकशिपु ने बैर से भजा, भगवान दोनों को मिले। तो महाराज कृपा करके यह दिव्य प्रकाश डालिए ना थोड़ा सा। सुखदेव जी कहते हैं देखो, घोर तपस्या करी हिरण्यकशिपु ने, एक पैर के बल पर तपस्या करी, और एक पैर के बल पर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिए कि मैं बाहर भीतर कहीं न मरूं, ऊपर नीचे न मरूं, मैं दिन रात्रि में न मरूं, 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो, आपकी सृष्टि में काउते न हो। महाराज ऐसो वरदान मोको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो वरदान ऐसे पालिए, नान्तर बहिर दिवानकदम अन्यस्मादपि चायुधि न बहुमौ नाम बरे मृत्युर न नरई न मर गई रब्बी। मेरी मृत्यु किसी से हो ही नहीं महाराज आपकी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया, जाओ। अब इसने लौट करके सज्जनों एक नगर बसाया, उसका नाम है सिंधु नाम का नगर। ऐसा विचित्र नगर बसा लिया। एक ही उद्देश्य है कि नारायण को कैसे मारूं, क्योंकि उसने मेरे भैया को मारा है, हिरण्याक्ष को। नारायण की जड़ है महादेव, महादेव की जड़, बोले महादेव की जड़ देव, देवताओं की जड़, बोले देवताओं की जड़ वेद है, देवताओं का भोजन तो वेद है। और ये वेद की जड़ क्या है, बोले ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की जड़ क्या है, बोले वर्णाश्रमी। यदि धार्मिक लोग नहीं होंगे तो ब्राह्मणों से वेद पढ़वाएंगे क्या, और ब्राह्मण नहीं तो वेद नहीं, वेद नहीं तो देव नहीं, देव नहीं तो महादेव नहीं, महादेव नहीं तो विष्णु करेगा क्या। सरकार को पटकना है तो सांसदों को खरीदो ना, उनको कमजोर कर दो। सांसदों को पटकना है तो विधायकों को कमजोर कर दो, और विधायकों को पटकना है तो जितने भी सरपंच हैं, पार्षद हैं, इनको कमजोर कर दो बस। इसलिए जड़ है विष्णु की वर्णाश्रमी और ब्राह्मण। ये यदि नष्ट हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। यत्र